हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। और गाइज मॉर्निंग के यहाँ पे ना 10 बज चुके थे। और जो भी मॉर्निंग का काम था वो सारा मैंने कर लिया था। जो हमारा ब्रेकफास्ट लंच बनाना था, हमारा एक साथ ही बन जाता है ब्रेकफास्ट लंच। क्योंकि मेरे हस्बैंड, मेरे जेठ जी और मेरे देवर जी जो हैं वो शॉप पे जाते हैं, तो वो टिफ़िन वगैरह लेके जाते हैं। तो हमारा जब ब्रेकफास्ट बनता है तो लंच भी उसी समय बन जाता है। मतलब लंच और ब्रेकफास्ट एक ही होता है, कोई अलग से नहीं होता है। नॉर्मल जो खाना होता है वही होता है, जैसे कि विलेज में बनता है। और इसके बाद जो क्लीनिंग वगैरह थी वो भी मैंने सारी कर ली। तो अक्सर ब्लॉग में मैं जो है अपना ये डेली रूटीन तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने आज वो सब नहीं दिखाया है। और अभी जो है यहीं से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जो प्याज होती है, ये हमारे खेतों की प्याज है, तो इसी को अलग कर आप देख सकते हैं कितनी सारी ढेर लगी हुई है प्याज की। तो मैं इसे अलग कर, इसके ऊपर ना प्याज के छिलके थे वो उतर चुके हैं, तो वही हम लोग अलग कर रहे हैं। और जो मेरी मम्मी जी है, सासू माँ, वो बोल रही थी कि इस महीने अगर हम 1-2 बार ऐसे कर देंगे ना तो इसको हवा पानी लग जाएगा प्याज को, तो ये साल भर प्याज चल जाएगी, ख़राब नहीं होगी। नहीं तो ये ख़राब होगी। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग ये जो है अलग कर देते हैं छिलकों से। इसके छिलके उतारने नहीं, ऑलरेडी इसके छिलके उतरे हुए हैं ना, तो बस उसमें से निकाल निकाल के इसको अलग करना है। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ भी कर रही थी, बट क्या हुआ कि किसी ने उनको बुला दिया पड़ोस में, तो वो थोड़ी देर के लिए चली गई थी। तो मैं अकेले ही जो है ये सब करने लगी थी, प्याज का जो अलग करने लगी थी। उसके बाद गाइज मैं जो जो दोपहर का ब्लॉग था वो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। वैसे कोई काम भी नहीं था क्योंकि मॉर्निंग का ही सारा काम होता है। तो बस उसके बाद मैं नहाई थी, अपने कपड़े वगैरह जो थे हमारे वो धोई थी, और बस और उसके बाद मैंने जो भी रेस्ट वगैरह किया। और अब इवनिंग का टाइम हो चुका है और इवनिंग के यहाँ पे 5:30 हो चुके हैं। और मैं जा चुकी हूँ छत पे अपने किचन में, जो कि हमारे छत पे किचन है, तो वहाँ पे मैं गई हूँ। और फ़िलहाल मैं यहाँ पे पत्ता गोभी जो होता है वो कट कर रही हूँ। एक्चुअली ये जो बंद गोभी होती है 3-4 दिन से ऐसे ही पड़ी हुई है। देख रहे हैं आप लोग कि कितनी टाइट हो गई, जल्दी कट भी नहीं रही है। तो मेरे हस्बैंड लेके आए थे, और गाइस मैं इसे फ्रीज में रखना भूल गई थी, सही बताऊँ तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, नहीं तो मैं इसे फ्रीज में रख दी होती तो ये इतनी टाइट नहीं होती। बट क्या करें, याद नहीं रहा मेरे को। ये वहीं जहाँ सब्ज़ी रखते ना, और आलू वगैरह उसी में रह गई थी। और उसके बाद मैंने इसमें जो है आलू भी कट किए थे। हम लोग जो है आलू वगैरह जो पत्ता गोभी में डाल के बनाते हैं यहाँ पे। और इवनिंग के टाइम में यही जो नॉर्मल हमारा खाना बनता है, जैसे सब्ज़ी बनती है, चावल, ये देख सकते हैं आप लोग। एक तरफ में जो चावल है वो मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे पत्ता गोभी की सब्ज़ी, चावल और रोटी, जो कि मैं अपने ससुर जी के लिए बनाती हूँ। ज़्यादातर मेरे पापा जी जो है वही रोटी खाते हैं, और मैं भी रोटी खा लेती हूँ। मेरा चावल से क्या ना गाइस, पेट नहीं भरता है बिल्कुल भी। ऐसा लगता है भूख लगी रहती है, मन भर जाता है पर पेट नहीं भरता है। तो चावल वगैरह जो है मैं कम ही खाती हूँ। बाकी सब लोग चावल खाते, बट मैं और मेरे ससुर जी वो ज़्यादातर रोटी खाते, चावल थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और वो भी सिर्फ पापा जी चावल खाते हैं, मैं तो खाती ही नहीं, सिर्फ बस रोटी खाती हूँ। तो बस वही बनाए थे। और यहाँ पे देखिए टमाटर, जो कि मैं कट करना भूल गई थी, फ्रिज में था नीचे। और ये मैं लाना भूल गई थी, मिर्च वगैरह तो ले आई थी। तो फटाफट मैं गई और फिर टमाटर लेके आई। जो सब्ज़ी वगैरह आप देखे ही हैं कि जो मेरा आलू वगैरह वो भून चुका था, और मैंने मसाला भी डाल दिया था। बट फिर मेरे को याद आया कि मैंने टमाटर तो कट ही नहीं किया है। फिर मैं नीचे से गई और अपना फ्रिज में से टमाटर वगैरह ले गई। एक्चुअली फ्रिज नीचे है ना, तो कुछ सामान याद ही नहीं रहता है, तो वही मैं लेके आई थी। और यहाँ पे मैंने कट करके इसमें डाला है, और देखिए आप लोग देख सकते हैं कि सब्ज़ी है जो रेडी हो चुकी है। और गाइस उसके बाद जो भी खिलाना पिलाना था, बर्तन वगैरह वॉश करना था, सो मैंने कर लिया था। और अब हमने भी खाना खा लिया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी खाना खा लिया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड बोलते मेडिसिन वगैरह ले लो, तो मैंने मेडिसिन ली। और उसके बाद ये जो दूध है, ये प्रोटीन वाला दूध है, डॉक्टर ने दे रखा है, दूध में प्रोटीन डाल के पीना है। तो वही मैं फ़िलहाल जो दूध है उसके अंदर प्रोटीन डाल के और मिला के भी फ़िलहाल पी रही थी। और थोड़ा सिर भी दर्द कर रहा था मेरा गाइस, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मेडिसिन वगैरह मैंने ले ली थी वैसे तो। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस ये अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग तो नहीं बोलोगे, आफ्टरनून की वीडियो, क्योंकि 3 बज चुकी है, 3:10 हो रही है। और इतनी गर्मी थी कि रात से ही मेरे सिर में दर्द हो रहा। तो रात को भी मैं जैसे टैबलेट वगैरह खा के सोई थी, बट आराम नहीं आया, और मॉर्निंग में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो जैसे मैंने टैबलेट वगैरह तो खाई थी। हाँ क्या बेटा, रुको रुको रुको, रुक जाओ बेटा, बाबू रुक जाओ। तो मैंने जो है ना बिस्किट से बस बाबू थोड़ा परेशान, क्या बोलो। तो गाइस मैंने मॉर्निंग में ना जैसे बिस्किट वगैरह खाया था, एक बिस्किट खा के और मेडिसिन ले ली थी। और अब
अभी मैं सोई हुई थी, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द है, पूरा दर्द कर रहा था और भारी भारी सा था। तो उस दवाई मैंने अपनी भतीजी से मंगाया था और बिस्किट खा के दवाई खा के मैं फिर लेटी थी, सो गई थी। और 3 बज चुकी और किसी ने घर में पूछा नहीं कि तुमने खाना खाया है कि नहीं खाया है। मैं सबके लिए, पूरे घर के लिए बनाऊँ सारा काम को, लेकिन बीमारी में भी कोई नहीं पूछता है, चाहे सीधी क्यों ना दर्द हो रहा हो। किसी ने नहीं पूछा कि खाना खाई हो कि नहीं खाई हो, एक बार भी। ये कैसी जॉइंट फैमिली, मुझे समझ ही नहीं आता कि जॉइंट फैमिली का मतलब क्या होता है, कि बस करना होता है, कोई हमें कुछ किसी भी चीज़ में ना पूछे। शायद यही होता है कि हमें सबको करना है, लेकिन हमारा कुछ भी पड़े तो हमें कोई मत पूछे। और अभी बस मैंने अपनी भतीजी को फिर बोला, भूख लगी थी तो मैंने बोला जरा देखना रोटी रखी थी, रोटी खाते आप लोगों को मैंने बताया ब्लॉग में। तो मैंने बोला कि रोटी है तो बताओ क्या, तो कह रहे कि रोटी भी ख़त्म हो गई है। तो ये किस तरीके से खाना बनता है कि खाना खाने वालों को खाना भी नहीं मिलता है। तो गाइस मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ यहाँ क्या आ रहा, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा कि हमें एक साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, इतना होने के बाद भी मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। कभी भी नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता है कभी कि खाना खाओगी कि नहीं खाओगी, बीमार हो तो कोई लाके नहीं देता, मुझे सबको देना पड़ता है। क्या क्या मैं बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर।